कौन सा सब्जेक्ट है? चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है सेट्स। और मैं आपको बता दूं कि जो सेट्स है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका एक पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है। यानी कि एक ओवरऑल अगर हम आपको समझाएं तो एक बेसिक इसका पढ़ लिया है और जो बेसिक के बाद वाला पार्ट है वो आज हम लोग शुरू करेंगे। उसको आज हम लोग समझेंगे कि कैसे उस चीज को समझा और आगे किया जाए। तो अगर आपने बच्चों को पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, इसका बेसिक्स नहीं देखा है, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है ये पार्ट 2 है, एज ए पार्ट 2 है। तो अगर आप पार्ट 1 को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप पार्ट 2 को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको। यानी कि आपको पहले पार्ट नंबर 1 को समझ लेना चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी अगर आप नहीं भी समझेंगे तब भी मैं कोशिश करूंगा, अगर आप पहला वाला पार्ट नहीं भी देखेंगे तब भी मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज मैं आपको बताना चाहूँ वो मैटर आप तक पहुंच जाए, वो कंटेंट आप तक पहुंच पाए। अच्छा, उसको पहुंचाने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि जब हमें बेसिक्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं तो फिर हम चीजों को आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं, समझा पाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है, अभी तक तुमने ये जान लिया था कि सेट्स क्या होते हैं और सेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कितने प्रकार से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो रिप्रेजेंटेशन के उसके टाइप होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। इतना हम लोगों ने जान लिया था अभी तक सेट्स में। तो अब बात कर रहे हैं थोड़ा आगे की, जिसमें हम लोगों को ये जानना है कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है, मतलब सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल क्या क्या है, क्या क्या नाम हो सकते हैं इंडिविजुअली कि वो सेट कितने प्रकार के हों। तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट्स होते क्या है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, वो टाइप्स ऑफ सेट्स मैं आपको बताऊंगा आज। और टाइप्स ऑफ सेट्स में आपको मैं ये सिखाऊंगा प्यारे बच्चों कि ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ये जब क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलेगी तो हम उससे क्या समझ पाएंगे। यानी कि किसी क्वेश्चन में लिख करके आ गया पर्टिकुलर सेट का नाम, तो उससे हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है सवाल, ये चीजें सीखेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे करके चीजों को जोड़ूंगा आपसे, तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से बहुत जल्दी करके एक्सरसाइज को ओवर कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है एम्पटी सेट की। यानी कि एम्पटी सेट क्या होते हैं इस चीज को जानेंगे। इसमें हम एम्पटी सेट को अगर हम समझना चाहें तो एम्पटी, वैसे भी हम जानते हैं कि एम्पटी का मतलब होता है खाली, जहां कुछ भी ना हो, दैट थिंग इज कॉल्ड द एम्पटी थिंग। एम्पटी मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं ये खाली है ना। तो एम्पटी सेट है तो फिर इसको लिया ही क्यों, इसकी जरूरत क्या थी। एम्पटी सेट का एक और नाम भी होता है कि हम इसको नल सेट के नाम से भी जानते हैं, वर्ड सेट कह सकते हैं या फिर नल सेट कह सकते हैं। और इस सेट का जो एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है, उसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे कोई भी सेट है, मैं कह दूं कि ऐसे नंबर बताओ, ऐसे पॉजिटिव नंबर बताओ जो कि 2 के मल्टीपल हो, मतलब 2 के मल्टीपल होने चाहिए। या कुछ सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कहूं कि एम्पटी सेट का मतलब उसमें कुछ भी ना आए। यानी कि ऐसे सारे बच्चे जो क्लास 11th में, जो सारे क्लास 11th में हो, बट वो सब बच्चे ग्रेजुएट हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ग्रेजुएट बच्चा होगा वो क्लास 11th में होगा, या 11th क्लास का कोई बच्चा ग्रेजुएट हो? ये पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ग्रेजुएट हो और वो क्लास 11th में पढ़ रहा हो। एक और एग्जाम्पल मैं ले लूं, जैसे कि अगर मान लो मैं क्या दूं कि ऐसे नंबर्स को ले लो जो 5 से तो छोटे हो, 5 से छोटे हो, मतलब जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी है तो नंबर लाइन पे 5 कहीं ना कहीं आता है। तो मैं आपसे ऐसे नंबर से लेने के लिए कह दूं जो कि 5 या फिर 5 से बड़े हो बट नेगेटिव हो, माइनस का साइन होल्ड करते हो। ऐसे नंबर बताओ जो 5 से बड़े होने चाहिए और नेगेटिव साइन को होल्ड करते हो। तो आपको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 5 से बड़ा हो और नेगेटिव साइन को होल्ड करता हो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो सच टाइप्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड द एम्पटी सेट। मतलब जहां पर कुछ भी ना आता हो उनको कहते हैं एम्पटी सेट। एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम फाई से करते हैं। कैसे करते हैं? फाई से। यानी कि हम एक ये सिंबल बना देते हैं, दिस सिंबल इज रीड एज फाई, इसको हम फाई पढ़ते हैं।
और या तो हम ये करते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा एक और भी रास्ता है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हम यहाँ पर एक खाली ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा करके खाली अंदर छोड़ देना है। इसके अंदर हमको कोई भी एलिमेंट नहीं पुट करना है, कोई भी एलिमेंट नहीं रखना है। तो हम इसको समझ जाते हैं कि ये एक खाली सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं एम्प्टी। इस तरह के जो सेट्स हैं उनको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब वो किसी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आता हो। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है हमारी, इसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आता हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। मैंने इसके दो नाम और बताए थे, इसके हम दो नाम और बताए थे, वो हम आपको दोनों नाम यहाँ लिख देते हैं। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, NULL नल सेट, या फिर हम इसका एक और नाम भी दे सकते हैं वॉइड सेट। तो नल सेट कहें चाहे हम वॉइड सेट कहें, बोथ आर द सेम थिंग, चाहे हम एम्प्टी सेट कह लें, इन तीनों चीजों का सेम मीनिंग है। ये तीनों चीजें सेम मीनिंग कन्वे करती हैं, यानी कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता है उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज आती है कि जो सेट होते हैं, दो प्रकार के सेट और पढ़ने हैं हमको। एक होते हैं फाइनाइट सेट और एक होते हैं इनफाइनाइट सेट्स। जो फाइनाइट सेट्स हैं वो क्या होते हैं, और बच्चों जो इनफाइनाइट सेट्स हैं वो क्या होते हैं। तो हम दोनों प्रकार के सेट को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए एक बार। फाइनाइट सेट प्यारे बच्चों ऐसे सेट होते हैं जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, यानी कि जहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि 10 है कि 11 है कि 12 है कि 15 है कि 20 है या 50 है, 100 है, 500 है, जितने भी हैं वो एक फाइनाइट होंगे, यानी कि उनकी जो संख्या होगी वो फिक्स होगी। और इनफाइनाइट सेट में क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट सेट में हम लोगों को यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या पता नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट है, हमें एलिमेंट्स की संख्या नहीं पता है, तो फिर हम उसको सेट कहेंगे ही क्यों, हम उसको सेट कहेंगे ही नहीं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, बस फर्क क्या है, दोनों का अंतर समझ लीजिए। फाइनाइट सेट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं, जैसे हमने कह दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। तो मतलब ये हो गया कि ये फाइनाइट सेट है। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता था, अगर मान लो कि इसके और एलिमेंट्स होते तो मैं डॉट 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 कर देता है यहाँ पे, और ये डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहे होते कि अभी हमें आगे चलना है, रुकना नहीं है। कहाँ तक चलना है बच्चों, तो वो हम लिख देते हैं, मान लो कि 20 तक चलना होता। सपोज करो कि मैंने 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख दिए होते यहाँ पे, तब भी अभी ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। अगर मैं यहीं तक लिखता, सिर्फ यहीं तक लिखता, तभी मैं इसको क्या कहता, फाइनाइट सेट। मतलब कहने का ये हुआ बच्चों कि जो फाइनाइट सेट होते हैं वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड रहते हैं, बट इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैं इसी का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, और मैं यहाँ पर कोई एंड पॉइंट आपको नहीं देता। तो आप क्या कर रहे होते प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो दोनों का डिफरेंस कि यहाँ पर जो सेट है, यहाँ पर जो सेट है और यहाँ पर जो सेट है, इन दोनों सेट्स में डिफरेंस है। यानी कि दोनों सेट में डिफरेंस क्या है कि ये यहाँ पर एक फाइनाइट सेट है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड है, बट इन दिस केस इनफाइनाइट सेट, ये सेट तो दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इवन नंबर्स हैं और यहाँ पर भी इवन नंबर्स हैं, बट यहाँ फाइनाइट है क्योंकि यहाँ इसका एक एंड पॉइंट मिल रहा है, अंत बिंदु मिल रहा है कि जहां पर हम जाकर के पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ रुक जाना है और यहाँ तक हमें गिन लेने हैं कि कितना एलिमेंट्स आ रहे हैं। बट इन दिस सिचुएशन, इन फाइनाइट सेट सिचुएशन, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हमको लेने हैं। तो यहाँ पर कितने लेने हैं, बस जहां तक, जब तक जाना है तब तक जहां है, चलते जाना है। और ये क्या है, इसको कहते हैं, दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर। ये इवन नंबर का सेट है, ये तो कंफर्म है कि ये सेट है। इसके अंदर 3 नहीं आएगा, इसके अंदर 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, बट इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे वो हमें मालूम है। अब ये क्या हो गया, सेट हो गया, वेल डिफाइंड है तो सेट हो गया। लेकिन ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट।
तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं डेफिनेशन वाइज अगर चलूं तो मैं डेफिनेशन वाइज अगर कहूं आपसे, अ सेट विच इज एम्पटी और कंसिस्ट ऑफ, अगर हाँ एक और यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई सेट एम्पटी है तो वो फाइनाइट सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसका गलत आंसर दे देते हैं। तो उसका सही आंसर होने वाला है कि अगर कोई सेट एम्पटी सेट है तो वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा, ना कि इनफाइनाइट सेट की। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फाइनाइट मतलब एम्पटी है, मतलब खाली है, मतलब कुछ नहीं है, उसके अंदर जब कोई एलिमेंट नहीं है देन वी आर वेरी श्योर कि वो खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये कंफर्म हो गया कि वो फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट मतलब फिक्स है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इतना नेक्स्ट टाइप क्या है सेट का, टाइप नंबर 4। एक और आपको चीज मिलेगी कई बार सुनने के लिए। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट तो आपको क्लियर हो गया कि जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो वो फाइनाइट है और जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड ना हो वो इनफाइनाइट सेट है। एक आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट हमसे ये कहता है, ये एक प्रकार का ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। सिंगल माने वैसे भी हम जानते हैं सिर्फ एक हो, कोई भी एक एलिमेंट हो तो हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। इट मीन्स द सिंपल डेफिनेशन मे बी दैट द सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं ब्रैकेट के अंदर केवल 5 लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है सिंगलटन सेट का। मतलब मैं कुछ भी लिख दूं, मैं अकेला 7 लिख दूं तब भी ये सिंगलटन सेट है, मैं केवल A लिख दूं तब भी ये सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट का मतलब ये हो गया ऐसे सेट बच्चों जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है इसके बाद बेटा इक्वल सेट। एक और वर्ड आएगा, मैं एक वर्ड और बता दूं, मुझे जितना जितना धीरे धीरे याद आता जा रहा है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये टाइप्स ऑफ सेट अभी कंटिन्यू है, इसको खत्म नहीं किया है, तो आप ये समझे कि बस इतने ही प्रकार के सेट्स होते हैं। सेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक वर्ड आता है इसमें कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, तो जो कार्डिनल नंबर है इस वर्ड का क्या मतलब? कार्डिनल नंबर का मतलब देखिए एनसीईआरटी की बुक को अगर आप डीप पढ़ेंगे यानी कि टू द पॉइंट तो आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। यानी कि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। यानी कि किसी फाइनाइट सेट में जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे मान लो कि एक सेट है AEIOU, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं AEIOU। मैं कोई नाम दे देता हूँ, सेट को मैंने नाम दिया A। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से होता है। तो A लिख दिया मैंने, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर है, और उसके बाद उसके एलिमेंट्स AEIOU लिख दिए। मैं अगर आपसे ये कहूँ प्यारे बच्चों कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, then your answer will be 5 because of there are only 5 elements in this set A, 1 2 3 4 and 5. Now we can write it as how many elements are in their set A, so the answer is 5 and we will write it as the number of elements in set A is equal to 5. It means that कि यहाँ पर हमने जो सेट लिया है वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और हम आपसे कहेंगे कि इसी को क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर। यानी कि इसका जो कार्डिनल नंबर है इस सेट A का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, वो 5 है। तो कार्डिनल नंबर वाली बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कार्डिनल नंबर अगर कहीं वर्ड आ जाता है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें बस इतना समझ लेना है कि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे लिए वो आती है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। प्यारे बच्चों इस बात को बहुत आराम से समझना, क्योंकि कई बार हमसे पूछा जाता है इक्वल सेट और हम बता देते हैं इक्विवेलेंट सेट, और कई बार हमसे पूछा जाता है इक्विवेलेंट सेट तब हम आंसर दे रहे होते हैं इक्वल सेट। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं तो हम क्या बताएंगे, और अगर पूछा जाता है इक्वल सेट क्या होते हैं तो क्या बताएंगे। तो इक्वल सेट्स भी हम आपको बताने वाले हैं, और दूसरा क्या है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं
EQUIVALENT इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। जो इक्वल सेट्स होते हैं इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो सेट्स होंगे वहां पर जो एलिमेंट्स होंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता चल सके। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वाइल बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3, है ना। तो आपको ये बात तो पता है कि सेट की कंडीशन में ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता है। अच्छा, अगर सेट की कंडीशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो इसका मतलब ये हो गया, थोड़ी सी इसमें इंक कम है मार्कर में, मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक आप लोग इसको देखिएगा कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं जहां पर देखिए ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता। मैं इस बात पर था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर किसमें मैटर नहीं करता है? इन केस ऑफ जब हम क्या देख रहे होते हैं, यानी कि अगर 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 1 3 लिखा, अगर 3 1 2 होता 3 2 1 होता तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क क्या नहीं पड़ता कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन एनी सेट। चाहे हम इसको ऐसे लिख दें चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, एलिमेंट्स तो सेम है, दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो फिर इन दोनों को सेट कैसे, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब आप समझिए, पहले इसका बेसिक थोड़ा सा, क्योंकि आपने पार्ट नंबर 1 अगर देखा है तो आप ये जानते हैं कि इन दोनों सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है ना। ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। ये तो सीधी सी बात है कि अगर दो सेट है वहां पे एलिमेंट्स सेम है, यानी कि अगर एक ग्रुप है जिसमें 3 लोग हैं, राम श्याम और राधा, ठीक है, और अगर कोई दूसरा सेट है, दूसरा ग्रुप है, एक कंपनी है, कंपनी मान लो एक पहली कंपनी ए है दूसरी कंपनी बी है। एक कंपनी में राम श्याम और राधा 3 लोग काम करते हैं और दूसरी कंपनी में भी वही सेम राम श्याम और राधा काम करते हैं, लेकिन इस कंपनी में जो इन लोगों के रजिस्टर में नाम लिखे हुए हैं वो राम श्याम और राधा लिखे हुए हैं, और दूसरी कंपनी के रजिस्टर में पहले राधा का नाम है, फिर श्याम का नाम है, फिर राम का नाम है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में ए और बी कंपनी में कोई फर्क नहीं है, दोनों रजिस्टर्स में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। दोनों में, इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं वही सेम एलिमेंट। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर ना करने वाली बात मैंने वीडियो नंबर 1 में बताई है आपको। देखिए यहाँ पे जो सेट ए है और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एकदम बराबर है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल सेट हो गए। जबकि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सेट पी है और उस पी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक कोई दूसरा सेट क्यू है जिसके एलिमेंट्स हैं x y z, अब आप देखिएगा जरा कि क्या ये इक्वल सेट है? ये दोनों इक्वल नहीं है, बट दे आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। तो आप समझ गए होंगे इन्हीं दो सेट को इक्वल होने के लिए उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, कि जो एलिमेंट सेट ए के हो वही सेम एलिमेंट सेट बी के होने चाहिए। बट इन केस ऑफ इक्विवेलेंट सेट उन दोनों में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट सेट पी में थे उतने ही एलिमेंट सेट क्यू में होने चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, तो उसका नाम होता है इक्विवेलेंट सेट। तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बाद बात आती है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं रह रहा है। मैं देख लेता हूँ, फिर भी एक बार अगर कुछ छूट रहा हो तो मैं बता दूं। बस इतना ही है, बाकी अगली जो चीजें सामने आएंगी उनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। कार्डिनल नंबर समझ गए हम क्या होते हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, नल सेट, एम्पटी सेट। वो आप ध्यान रखना, एम्पटी सेट कहें चाहे वॉइड सेट कहें चाहे नल सेट कहें, ऑल द थिंग्स आर वेरी सेम, कोई फर्क नहीं है उन सारी चीजों में। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करते हैं आज, क्योंकि 1.1 का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में दे दिया है। तो आप जो है आज पार्ट नंबर 2 शुरू कीजिए। और आपको अगर इस पूरे वीडियो में कहीं किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दे पाऊं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है वो हमसे क्या कहती है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं नल सेट के। तो नल सेट के कौन कौन से उदाहरण है, आइए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं, मैं वो क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्वेश्चंस उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय कितने से डिविजिबल हो 2 से। यानी कि हमें दो चीजें बतानी है, सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से नल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आप बताइए कि क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो ऑड हो और 2 से डिवाइड होता हो, यानी कि 2 से डिविजिबल हो। आप सभी लोग इतना जानते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं बना दुनिया का जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था भी, जब मैं एम्प्टी सेट समझा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि कोई ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो बट नेगेटिव हो, तो 5 से बड़ा कोई नंबर नेगेटिव होता नहीं है। तो इसलिए अब मैं आपसे ये कहूंगा यहाँ पर कि इस सेट में क्या कोई एलिमेंट आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये कैसा सेट हो जाएगा। मैं इसके आंसर को कैसे लिखूं, मैं इसके आंसर को यही लिख देता हूं कि ये नल सेट है। यस, इट इज नल सेट। मान लीजिए मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप एक नोटबुक और आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक को खोल के रखिएगा, ताकि आप इन चीजों को देखते देखते खुद भी सॉल्व कर सके। टीचर सिर्फ एक हेल्प के लिए है, गाइड करने के लिए है। आप जितनी मेहनत खुद से करेंगे आपको उतना बेहतरीन समझ में आएगा। बेहतर नहीं, मैंने बेहतरीन बोला है। बेहतर और बेहतरीन में फर्क होता है। बेहतरीन हो जाओगे फिर आपसे अच्छा कोई नहीं बन पाएगा, और बेहतर रहोगे तो आपसे भी अच्छे बनते चले जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, पूरा काम करें। जितना अच्छा आप लोग पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, उतना आपका रिजल्ट आपको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो इवन हो और प्राइम हो। बच्चों हमें मालूम है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। तो मतलब मूलतः हम ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा इसके अंदर कोई एक ना एक तो इसमें तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा था, बट सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में एक एलिमेंट जरूर लाई कर रहा होगा। तो कौन सा एलिमेंट होगा? 2। तो नॉट नल सेट। हम क्या कहेंगे? नॉट नल सेट या फिर नॉट एम्प्टी सेट। मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, आप अपनी भाषा में अपने टीचर के हिसाब से, जैसा आपके टीचर होते हैं वैसा लिखिएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका और हो सकता है आपके जो स्कूल के टीचर हो, कोचिंग के टीचर हो, उनके मेथड अलग अलग हो। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बातें आपको बताई जाएं वो आपके जहन में एक बार में उतर जाए, वो चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाए। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन लगी हुई है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। ध्यान से समझिएगा, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? आप खुद करके देखिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है। आप आराम से सोचिए और उसके बाद बताइए क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? इम्पॉसिबल है। तो यस, ये कैसा हो जाएगा? यस, इट इज नल सेट, है ना। ये एक नल सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, बाई सच दैट, मैंने आपको बताया था कि सच दैट में जिसको पढ़ रहा हूँ, बाई सच दैट बाई इज, है ना। ये जो 2 डॉट लगे हुए हैं इनको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। वी विल रीड दिस सिंबल एज सच एज। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बाई सच दैट बाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अगर कोई 2 लाइन पैरेलल होगी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक ये पेन है और एक ये मार्कर है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनको कितना भी इधर बढ़ाएंगे, कितना भी इधर ले जाएंगे, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन एक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि पैरेलल लाइन नेवर मीट ईच अदर। वो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। अगर मिलते नहीं है तो क्या ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगी। और अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट का तो मतलब एक लाइन ये जा रही है जैसे, तो दूसरी जो लाइन हो वो कहीं ना कहीं जाकर के इसको एक जगह मिलती हो, कॉमन पॉइंट हो इनका। तो इसमें तो कोई भी पॉइंट कॉमन है नहीं, कॉमन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब हमारी जो कंडीशन है वो तो ये है ना, ये वाली कंडीशन नहीं है।
हमारी तो ये कंडीशन है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। और अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मिलेंगे तो इनका कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो फिर इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, दैट्स इट मींस ये कैसा है, एक नल सेट का एग्जांपल है। बच्चों देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का सारा बेसिक्स समझा दिया है। अब आपको करना क्या है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और बाकी जितने भी हैं 5, 6, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप इनको अपनी तरफ से लगाइए और उसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि कल या परसों में, एक दिन के बाद में, मैं आपको एक नई वीडियो दे सकूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन होगा। फिर आप एक चीज मैच कीजिए कि क्या मेरे और आपके तरीके में क्या डिफरेंस है, और मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, तो दोनों का कंपैरिजन कीजिए। बट पहले आप ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैं दे दूंगा।